Hello friends, next we will discuss about work done in isothermal process in thermodynamics और क्लास है 11th फिजिक्स। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर T कांस्टेंट रहता है और उस केस में डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो 0 हो जाता है। तो इसके अंदर अपन वर्क डन लेते हैं। सपोज किसी कंटेनर के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर n मोल गैस अगर उसके अंदर भरी है और उस केस में उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। सपोज इनिशियल केस जो है A और उस केस में उसके जो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों P1 और V1 है। अब वो एक फिक्स टाइम बाद में अगर उसका एक्सपेंशन होता है तो उस केस में वो A टू B कंडीशन में फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच जाती है और उस केस में उसका प्रेशर P1 से P2 और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो हम लेते हैं। आप देखें इसके अंदर वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV ये होगा इसके अंदर। तो उस केस में अब यहाँ वॉल्यूम जो है V1 टू V2 है। अच्छा, इसके अंदर जो डायरेक्ट जो हमारे कंडीशन है dW जो PdV होता है, ये PdV आया कैसे आपको पता होगा। यहाँ पर जो वर्क dW है वो होता है हमारे PdV यानी कि आपको मालूम है कि F डॉट डिस्प्लेसमेंट S और F इक्वल टू होता है PA S और आप देखें कि P और A यानी एरिया और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वॉल्यूम जिसको हम dV कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर जो हमें वर्क डन निकालना है तो आइडियल गैस का इक्वेशन जो है वो होता है PV इक्वल टू nRT। तो आप इससे P की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा nRT अपॉन V। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा V1 टू V2 और P की वैल्यू nRT अपॉन V dV। दिस इम्प्लाइज n और R दोनों कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, V1 टू V2 और dV अपॉन V। आप देखें nRT और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो log V हो जाएगा और इससे V1 टू V2 दिस इम्प्लाइज nRT और ये हो जाएगा log V2 माइनस V1। अब आप नेक्स्ट आगे देखें, यानी कि जो W होगा वो nRT और log ऑफ ये V2 अपॉन V1 हो जाएगा। log M माइनस log N इक्वल टू log M प्लस N और log M माइनस log N। तो उस केस में ये जो होगा log V1 तो log M माइनस log N यानी log M अपॉन N हो जाता है। तो मैंने ये log M अपॉन N यानी V2 अपॉन V1 कर दिया। अब इसके अंदर अगर अपन W इक्वल टू nRT अगर हम इसको log को E जो बेस है उसको अगर log 10 में कन्वर्ट करें तो ये 2.303 nRT log 10 बेस V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ये हमारे पास में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। अब इसके अंदर हम क्या करें, अगर क्योंकि हमें ये पता है बॉयल्स लॉ कहता है कि P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V यानी कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप कह सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये कह सकते हो। तो आप देखते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू आ जाएगा आपके V2 अपॉन V1। तो आप इसके अंदर आप क्या करें, इसको वॉल्यूम की जो फॉर्म में है इसको आप प्रेशर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो 2.303 nRT log ऑफ ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ये प्रेशर की फॉर्म में आपके वर्क डन इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि इसका जो कर्व होता है वो माइनस में होता है, अब मतलब स्लोप में है। तो ये पता कैसे चलता है, आप देखते हो क्योंकि आपने पढ़ा है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उस केस में आप इसका डिफरेंशिएशन करें
तो फर्स्ट फलन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन dv प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dp इक्वल टू 0। तो आप देखें कि ये p dv इक्वल टू माइनस वी dp। दिस इम्प्लाइज जो इसका है स्लोप है वो आपके dp अपॉन, इससे अपन निकालें अगर dp अपॉन dv तो ये हो जाएगा आपके माइनस का p अपॉन v। यानी आप देखें कि इसका जो स्लोप है वो माइनस में आता है। यानी इसके अंदर हमें ये याद ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो होता है, ताकि जो हीट जो गिवन है सिस्टम को वो उस हीट पूरी की पूरी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होने में उसको पूरा टाइम मिल जाए। और दूसरा इसमें हीट एक्सचेंज जो है वो भी कंटेनर और सराउंडिंग के बीच में होना चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस हम इसमें निकाल सकते हैं। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन है।